कैसे हो? आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है बिहार एएनएम का सीएचएन में टॉपिक नंबर है 8 सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताएँ और समस्याएँ। अगर आप सभी को कंप्लीट सिलेबस ना सीरियल वाइज़ कंप्लीट करना है, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने टॉपिक वाइज़, सीरियल वाइज़ सारी जो क्लासेस हैं उन्हें प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है। ठीक है? तो आज हम जो टॉपिक देखते हैं टॉपिक नंबर 8 सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताएँ और समस्याएँ क्या होती हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य आवश्यकताएँ, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देखें, कम्युनिटी हेल्थ नीड्स क्या होती हैं? एक स्वस्थ समुदाय के निर्माण जैसे कुछ मूलभूत आवश्यकताएँ होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं वो देखते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति ना होने पर बीमारियाँ फैलती हैं। अगर ये नीड जो कम्युनिटी की कुछ नीड्स होती है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई, फुलफिल नहीं हुई, तो बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं, ठीक है? स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, समुदाय को सुरक्षित पीने का पानी मिलना चाहिए। बिहार के कई क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे कि आर्सेनिक एंड फ्लोराइड की समस्या होती है। सैनिटेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए। बिहार के कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे क्या होता है आर्सेनिक एंड फ्लोराइड की समस्या हो जाती है। इसलिए पानी की शुद्धता जो होती है वो सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाती है। साथ ही खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ और कचरा प्रबंधन भी स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ वाटर, सैनिटेशन एंड खुले में शौच। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एमसीएच। एमसीएच क्या होता है? गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच करना एएनसी और पीएमसी में। ठीक, सुरक्षित प्रसव और जन्म के बाद शिशु की देखभाल सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है। कम्युनिटी में सबसे फर्स्टली अगर कोई फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है तो किसे दी जाती है? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को। ठीक है? रूटीन इम्यूनाइजेशन किया जाता है। बच्चों को जानलेवा बीमारियों जैसे पोलियो, खसरा, टीबी बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण अनिवार्य होता है। क्या करेंगे कम्युनिटी में? रूटीन इम्यूनाइजेशन करेंगे। एंड बच्चे जो होते हैं उनकी बीमारियां जैसे हो जाती है बहुत सारी, पोलियो, खसरा, टीबी हो गया, तो इनको बचाने के लिए संपूर्ण टीकाकरण करेंगे, फुल इम्यूनाइजेशन करेंगे। एंड न्यूट्रिशन, बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन और एनीमिया, खून की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार की उपलब्धता करेंगे। हेल्थ एजुकेशन, समुदाय को बीमारियों से बचाव, व्यक्तिगत स्वच्छता और परिवार नियोजन में के बारे में जागरूक करेंगे। ठीक है? सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं, अब नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स, भारत और विशेष रूप से बिहार के संदर्भ से क्या होती है? इन जो समस्याएं होती हैं उनको मुख्य 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन-कौन से? फर्स्ट है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़। ये बीमारियाँ हो जाती है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन-कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है? ये वो बीमारियाँ होती हैं जो एक दूसरे से पर्सन से फैलती हैं, बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा कालाजार, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है हमारा, और कॉलरा हो गया, डायरिया हो गया। तो ये सारी जो होती है ना ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ज़्यादा फैलती हैं, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। जल जनित कुछ होती हैं जो वाटर वाटर से होती है, वाटर बॉर्न डिजीज़, जैसे कोलरा हो गया, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया और डेंगू। जल जमाव के कारण मच्छरों से फैलने वाली बीमारियाँ होती हैं। ये तो फैलती बेसिकली मच्छरों से हैं, लेकिन ये भी कहीं न कहीं वाटर से लिंक्ड होती हैं। ठीक है? एंड नेक्स्ट देखते हैं हम गैर संक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन से होते हैं? एनसीडीएस। बदलती जीवन शैली के कारण अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये समस्याएँ बढ़ रही हैं। ब मतलब आजकल क्या हो रहा है कि लोगों का जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, जिससे कि ये जो बीमारियाँ हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएँ बढ़ रही हैं। इसकी समस्याएँ जो होती हैं वो बढ़ रही हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर और हृदय रोग, ये सब ना अभी अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं। ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैल रही हैं। पोषण संबंधी समस्याएं, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स, एनीमिया, बिहार में महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी एक बड़ी चुनौती है। विटामिन ए की कमी, जिससे बच्चों में रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। ग्वाइटर जैसी बीमारियां आयोडीन की कमी से हो जाती हैं। विशेष चुनौतियां बिहार के लिए स्पेशली देखेंगे, हेल्थ के लिए मतलब बहुत विशेष चुनौतियां क्या हो सकती हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के सामने कुछ विशिष्ट बाधाएं होती हैं बिहार में, कौन कौन सी? जनसंख्या विस्फोट, जो बिहार में होता है कि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ के जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग। अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बिज़ी रहेगा सारे संसाधन, इसलिए तो वहाँ पे ये थोड़ा मेन है कि हेल्थ वहाँ पे है जो इश्यूज़ पर रहते हैं। जागरूकता का अभाव, वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन लोगों को नहीं मिल पाती है, शिक्षा की कमी और अंधविश्वास के कारण लोग अस्पताल जाने के बजाय झाड़-फूँक पर भरोसा करने लग जाते हैं। बाढ़ की स्थिति, बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हर साल बाढ़ आ सकती है। इससे क्या होता है संक्रामक रोग जैसे त्वचा रोग, दस्त का खतरा बढ़ जाता है। अब पानी रहेगा तो उससे बीमारियाँ ऑटोमेटिक फैलेंगी, वाटरबॉर्न। ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एएनएम की भूमिका, रोल ऑफ एएनएम। इन समस्याओं को हल करने के लिए आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। कौन-कौन सी? सर्वे,
अपने क्षेत्र के परिवारों का डेटा रखना, और जो बीमारी हैं उनके लोगों की पहचान करना, कौन कौन से लोग हैं जो बीमार हैं। होम विजिट, लोगों के घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य परामर्श देना, हेल्थ एजुकेशन देना, टीकाकरण सत्र, नियमित रूप से टीकाकरण आयोजित करना, ठीक है। रेफरल सेवाएं, गंभीर रोग मरीजों जैसे जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको रेफर करना, गर्भवती महिलाओं को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी भेजना, रिकॉर्ड बनाए रखना, जो भी आप कर रहे हो काम उसका रिकॉर्ड होना, जन्म मृत्यु दर और बीमारी का सटीक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखना है आपको। डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ, सिर्फ बीमारी का ना होना स्वास्थ्य नहीं है, समुदाय का स्वास्थ्य इन चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि जेनेटिक, कुछ बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, इन्वायरमेंटल, हवा पानी और रहने की जगह कैसी। बिहार में बाढ़ एक बड़ा पर्यावरणीय कारक होता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हेल्थ पे, जैसे बिहार में हो गया। बिहार में जो पानी, बाढ़ का पानी होता है उसका हेल्थ पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। जीवन शैली, लाइफ स्टाइल का भी एक अपना अलग ही वैल्यू होती है। खान पान, आपका खान पान कैसा है, टाइमिंग से अकॉर्डिंग है या नहीं है। नशा, तंबाकू, ड्रिंक, ये सारी चीज़ें तो नहीं कर रहे हो आप। शारीरिक व्यायाम कर रहे हो या ना कर रहे हो, इनका भी बहुत बड़ा रोल है हमारी हेल्थ में, ठीक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक, गरीबी और शिक्षा का स्तर स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। गरीबी और एजुकेटेड लोगों का जो हेल्थ होती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है? सामुदायिक समस्याओं का एक बड़ा हिस्सा जो होता है गंदगी से जुड़ा होता है। हमको इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस किस क्षेत्र में, किस गली में ज़्यादा जो होता है गंदगी है, ठीक है। इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, घर के कचरे का सही निपटान ताकि बीमारियां ना फैलें, ठीक है। घर के कचरे, सूखा गीला कचरा अगर अलग अलग होगा तो उसका जो निपटान भी होगा वो भी सही से होगा, तो उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। ये नहीं कि कहीं फेंक दिया घर के बाहर से, विंडो से, ठीक है। तो एक्सेट्रा डिस्पोजल, मल मूत्र निपटान, इसमें क्या करते हैं, सेप्टिक टैंक और गड्ढे वाले शौचालय का यूज़ करते हैं। वेक्टर कंट्रोल, मच्छरों, मक्खियों और चूहों को नियंत्रित करने के लिए बीमारियां, ये बहुत ज़्यादा मच्छर और ये सब होते हैं तो बीमारियां फैलाती हैं, इनको कंट्रोल करना। वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं, अब देखते हैं। परीक्षा में अक्सर इन आंकड़ों से जुड़े सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप, इसलिए इन सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से पढ़ना और नोट्स बना के रखना। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु। अभी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि जो 1 वर्ष के जन्मे बच्चों की मृत्यु कितने पे देखे जाते हैं, 1000, 1,00,000, 10,000, तो आपको याद रखना है कि 1000 पे। एमएमआर कितने पे देखते हैं, 1,00,000 पे देखते हैं। मदर मोर्टेलिटी रेट, जीवित जन्मों का प्रसव के दौरान या बाद में माताओं की मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर ये बताते हैं कि समुदाय की जनसंख्या और स्वास्थ्य स्थिति किस दिशा में की जा रही है, ठीक है। अब इससे ये पता चलता है अगर किसी कम्युनिटी में जन्म दर और मृत्यु दर का रेशियो जो होता है कम है, तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे हेल्थ कैसी है लोगों की। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, अब यहाँ पे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम देखेंगे कौन कौन से हैं। सामुदायिक समस्याओं को हल करने के लिए सरकार कई प्रोग्राम चलाती है, कौन, जैसे कि इनके बारे में एनएम को गाँव वालों को बताना होता है। जो प्रोग्राम तो चल गया लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं उससे गाँव के लोगों को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो उनको कौन बताएगा, एएनएम जब हेल्थ एजुकेशन देगी तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें भी बतानी है। जेएसवाई क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। इससे क्या लोगों को ये बताना कि अगर आप इंस्टीट्यूट में डिलीवरी कराते हैं तो आपको मानदेय मिलेगा, कुछ हेल्प राशि मिलेगी। RMNCH+A, किशोर स्वास्थ्य के लिए बुजुर्गों तक देखभाल का व्यापक ढांचा। निश्चय पोषण योजना, इसके अंदर क्या होता है, टीबी के मरीजों को पोषण के आर्थिक सहायता दी जाती है। 400 रुपये या 300 रुपये पर मंथ दिया जाता है इससे, जिनको जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं। डाइफ संबंधित जानकारी, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट देखते हैं। डाइफ जैसे कि होता है ये, इसके अंदर क्या होता है, HIV या नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें जो जिनको HIV या ऐसी कोई डिजीज़ है तो उनकी क्या हमें करना है, गोपनीयता का भी ध्यान रखना है। हाई रिस्क समूह की पहचान, अब हाई रिस्क जब कम्युनिटी में आप जा रहे हैं तो इसे कैसे पता चलेगा ये हाई रिस्क पेशेंट है, उससे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आप कैसे देंगे किसी को। एक गहरी समझ जो रखने वाली एनम यह जानती होती है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, इतना सिविक सेंस होना चाहिए कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किससे देनी है। जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं जिनका वजन कम है, बीपी ज़्यादा है या खून की कमी है तो वो सीवियर है, उन्हें रेफर करना है। 5 साल से कम उम्र के कुपोषित बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियां हैं, ये हाई रिस्क में आते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट, महामारी विज्ञान त्रिकोण। इसमें क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं को समझने के लिए यह सबसे बुनियादी वैज्ञानिक ढांचा है। कोई भी बीमारी तब तब फैलती है जब तक तीनों चीज़ों के बीच असंतुलन हो। कौन कौन सी, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट।
वह एजेंट क्या होता है? वह जीवाणु, वायरस या फंगस जो बीमारी पैदा करता है, जैसे वाइब्रियो कोलेरा हैजे के लिए। होस्ट मेजबान वह व्यक्ति जिसे बीमारी होती है। यहाँ व्यक्ति की उम्र, पोषण और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जो होती है मायने रखती है। इन्वायरमेंट बाहरी स्थितियाँ जैसे जल जमाव, गंदगी या भीड़-भाड़ वाला इलाका जो एजेंट पनपने में मदद करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कोल्ड चेन मैनेजमेंट। कोल्ड चेन मैनेजमेंट में क्या होता है? बिहार में ग्रामीण इलाकों में से बिजली की समस्या हो सकती है, इसलिए एनम को लिए वैक्सीन जो होती है सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। ठीक है? तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? ILR, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, आइसलैंड नाइट रेफ्रिजरेटर। ठीक है? टीकों को सही तापमान कितना होता है? +2 से +8 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है। नॉर्मली इतना होता है, ठीक है? बाकी वैक्सीन्स का अलग-अलग होता है, कुछ डीप फ्रीज़र में, कुछ आउटडोर में रहती हैं। वैक्सीन कैरियर क्षेत्र में ले जाते समय बर्फ़ के 4 पैक होते हैं, इसमें आइस पैक होते हैं। क्वेश्चन आता है कितने आइस पैक होते हैं? 4 आइस पैक होते हैं, किसमें? वैक्सीन कैरियर में। ठीक? इसका सही उपयोग करना। सेंसिटिविटी कौन से टीके धूप से खराब हो जाते हैं और कौन से जमने, फ्रीजिंग से, इसकी गहराई समझ से और हेल्थ, ये मतलब सारी चीज़ें ना आपको मतलब डीप में एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें रहेगा कि कौन सी चीज़ें आउटडोर में रहती हैं फ्रिज में और कौन सी फ्रीजर में। ठीक है? स्कूल हेल्थ सर्विसेज समुदाय का स्वास्थ्य केवल घरों तक सीमित नहीं है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए एएनएम की भूमिका यहाँ भी होती है। कौन-कौन सी? स्क्रीनिंग बच्चों में दृष्टि दोष, विजन, सुनने की समस्या या त्वचा रोगों की पहचान करना। डीवॉर्मिंग कृत्रिम राष्ट्रीय कृत्रिम कृमि मुक्त दिवस पर एल्बेंडाजोल की जो टैबलेट होती है वो खिलाना। मिड डे मील यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को मिलने वाला भोजन स्वच्छ और पौष्टिक होना। ये सब वाली एएनएम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और बिहार का एक बड़ा हिस्सा जो होता है, खासकर उत्तरी बिहार, हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसे समय में क्या होता है? सामुदायिक आवश्यकताएँ जो होती हैं, कम्युनिटी नीड्स, वो बढ़ जाती हैं। ठीक है? क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन, लोगों को क्लोरीन की गोलियाँ या हैलोजन टैबलेट्स बाँटना, उनका उपयोग सिखाना। ठीक है? और एपिडेमिक कंट्रोल क्या होता है? यहाँ पे बाढ़ के बाद जो होती है फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे डायरिया हो गया, पेचिश या स्नेक बाइट हो गया, सांप के काटने से, जैसी समस्याएँ के लिए तैयार होना चाहिए। ओआरएस का फुल फॉर्म याद रखना, ओवर रिहाइड्रेशन सेंटर्स। ओआरएस घोल का मतलब ये पैकेट्स पाउच जो होते हैं वितरण करना अगर डिहाइड्रेशन वाला एरियाज़ है वहाँ पे। तो सामाजिक बुराइयाँ और स्वास्थ्य, सोशल इश्यूज एज हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक? अब क्या देखते हैं? स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, सामाजिक भी है। बिहार जैसे समाज में एनम को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब कैसी चुनौतियाँ होती हैं? जैसे कि वहाँ पे क्या होता है? बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण, एमएमआर, मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। फीमेल फोएटोसाइट्स, लिंग चयन, ग्रहण, कन्या ग्रहण बुड़ू की हत्या कर देना और जो मेल होता है उसको रखना। पीसीटी, पीएनडीटी एक्ट जानकारी रखना। ये सारी जानकारी रखना कि अगर कितने मंथ हो गया, कैसे चेक करवा सकते कि नहीं करवा सकते, कितने मंथ बाद अबॉर्शन नहीं करवा सकते। ठीक है? तो पहले क्या था? 20 वीक्स था, अभी 24 आवर्स तक, 24 वीक्स तक हो गया है कि अबॉर्शन करा सकते हैं। बट जो लिंग है, वो जो सेक्स है, उसकी कैपेबिलिटी या उसको चेक नहीं करवा सकते ना। वो अल्ट्रासाउंड से अगर उसमें कुछ ये होता है कि डिफ़ॉल्ट है पेशेंट बच्चे में, तो उसे अबॉर्शन कराना है। बट जो सेक्स होता है वो नहीं पता करना है। नशा मुक्ति, शराब या तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में समुदाय के लोगों को शिक्षित करना, ताकि वो जो ये ड्रिंक या नशा करते हैं उसको छोड़ दें। ठीक है? उनके हार्म्स बताना उन्हें। अब देखते हैं हम इससे जो भी अभी तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। शिशु मृत्यु दर, आईएमआर की गणना प्रति कितने जीवित जन्मों पर की जाती है? आया वही वाला क्वेश्चन जो मैंने भी बताया था। तो बिना कुछ सोचे हमें आंसर देना है। 100, 1000, 10,000, 1,00,000 हमारा आंसर है। राइट आंसर 1000, ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा यहाँ पे। बिहार में कालाजार रोग फैलने के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार है? कालाजार जो रोग होता है वो किससे फैलता है? ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सैंड फ्लाई। सुरक्षित मातृत्व के लिए एक गर्भवती महिला को कम से कम कितनी प्रसव पूर्व एएनसी की जांच करानी चाहिए? कम से कम यहाँ पे पूछा गया कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 4 तो होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, बीसीजी का टीका बच्चे को किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? खसरा, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी। बीसीजी लगाया जाता है ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट है। कोल्ड चेन के तहत टीकों को रखने का सुरक्षित तापमान क्या है? तो यहाँ पे सुरक्षित तापमान पूछा है कोल्ड चेन के लिए, तो नॉर्मली होता है +2 to +8। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओआरएस। ओआरएस के घोल का मुख्य उपयोग किस स्थिति में किया जाता है? ओआरएस नॉर्मली किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है? तो डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना जेएसवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को साक्षर बनाना, मुफ्त भोजन देना,
संस्थागत प्रसव अस्पताल में जन्म को बढ़ावा देना। जनसंख्या नियंत्रण जीएसवाई का होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। आप सारे लोग अपना जो राइट आंसर है वो चेक करते रहना कि कितने सही हो रहे हैं आप लोगों के आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस नेशनल डिवॉर्मिंग डे पर बच्चों को कौन सी दवा खिलाई जाती है? पैरासीटामोल, अल्बेंडाजोल, आयरन की गोली, विटामिन ए। तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे पे कौन सा होता है? अल्बेंडाजोल। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला सबसे सामान्य रोग कौन सा है? घेंगा, लतौंदी, एनीमिया, स्कर्वी। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो संबंधित है वर्षा जल संचय से, इम्यूनाइजेशन से, डिजिटल इंडिया से, स्वच्छ भारत। जो मिशन इंद्रधनुष का कनेक्शन होता है इम्यूनाइजेशन से। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11। विटामिन ए की पहली खुराक बच्चों को किस उम्र में दी जाती है? जन्म के समय, 6 महीने पर, 9 महीने पर, 15 महीने पर। तो विटामिन ए दिया जाता है 9 महीने पर MMR के फर्स्ट डोज के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। स्वच्छता के संदर्भ में ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? ODF का ओपन ड्रिंकिंग फैसिलिटी, ओपन डिफेक्शन फ्री ऑफिशियल डिजीज फॉर्म, ऑप्टिमल डेली वुड। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ओपन ओपन डिफेक्शन फ्री। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों के लिए कौन सी उपचार की प्रणाली अपनाई जाती है? कौन सी जो मेडिसिन थेरेपी है वो दी जाती है? एक टाइप से थेरेपी बोल सकते हैं, जैसे ART हो गया, डॉट्स हो गया, कीमोथेरेपी, डायलिसिस। तो यहाँ पे ART दी जाती है एड्स पेशेंट को, HIV पेशेंट्स को। ट्यूबरक्लोसिस के लिए डॉट्स दी जाती है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कीमोथेरेपी दी जाती है कैंसर के लिए, डायलिसिस दी जाती है किडनी पेशेंट्स के लिए, ओके। तो आई होप सबके डाउट जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। एक गर्भवती महिला को टेटनस TD के कुल कितने टीके लगाए जाते हैं? प्रेग्नेंट वुमन को TD कितना लगाया जाता है? 2 लगाया जाता है नॉर्मली। लेकिन अगर जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो विदिन 3 ईयर के अंदर कंसीव हुई है, तो उस कंडीशन, जैसे कि पहले प्रेगनेंसी हुई फर्स्ट, वहाँ पे 2 TD लग चुके। 3 साल के अंदर ही दूसरी बार प्रेगनेंसी कंसीव हो रही है, तो वहाँ पे सिर्फ 1 डोज लगेगा, ठीक है, बूस्टर TD बूस्टर। तो वहाँ पे 2 डोज नहीं लगेंगी, ठीक है। तो आप जो मैं बारीकी छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ना, तो ये भी आप लोगों को याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आशा जो होती है कार्य करती है, सॉरी। और ग्रामीण यहाँ पे पूछा गया है, तो वहाँ पे 5,000, 1,000, 2,000, 5,000, सॉरी 500 था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है 1,000 पे। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रसव के बाद की अवधि पोस्टपार्टम पीरियड को आमतौर पर कितने दिनों तक माना जाता है? पोस्टपार्टम पीरियड 7 दिन, 28 दिन, 42 दिन, 6 सप्ताह या 90 दिन। तो पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है 6 वीक का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अंतरा जो होता है कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सुविधा है। किस कार्यक्रम के तहत अंतरा इंजेक्शन, जो अंतरा क्या होता है? एक इंजेक्शन होता है, क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, ठीक। मुफ्त एम्बुलेंस, इंजेक्शन वाला गर्भ निरोधक, आर्य सप्लीमेंट या TB की दवाई। तो अंतरा होता है इंजेक्शन वाला गर्भ निरोधक, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर है 18। एक सामुदायिक स्वास्थ्य में CHC की कितनी विधायक सामुदायिक क्षेत्र में यहाँ पे पूछा है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर होता है? CHC 5 से 10, 20 से 30, 80 से 1,20,000, 50। तो CHC जो होता है 80 से 1,20,000 पे होता है। कुओं के पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है? कुएं के पानी को शुद्ध करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है क्या यूज़ करते हैं? नमक, ब्लीचिंग पाउडर, चीनी, चूना। तो कुएं का पानी करते हैं क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एनएम के रिकॉर्ड बुक में हाई रिस्क प्रेगनेंसी किस रंग से चिन्हित किया जाता है? हरा, नीला, लाल, पीला। तो हाई रिस्क होता है लाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी राइट है हमारे यहाँ पे। ये था आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आप सभी को अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।